ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अंशुल अग्रवाल और हम लोग देख रहे हैं इस समय बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों लास्ट लेक्चर बहुत ही अमेजिंग रहा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में काफी आगे आ चुके हैं हम लोग और एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस वीक में हम लोग इसको खत्म कर देंगे और अगले वीक से चालू करेंगे हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने एग्जैक्टली किया क्या मैं बताऊं उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं सीए कैसे किया जाता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, वीडियो को देखें। जो बच्चे सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारी रिविजनरी सीरीज चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पे फॉर बोथ फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट। अगर एक स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट चाहते हैं ना उसकी तो ये वाला क्यूआर कोड आप उसके लिए स्कैन कर लीजिएगा। पूरी टीम के बिहाफ पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और जो लोग हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। देखो दोस्तों हम लोगों का क्वालिटी कंटेंट, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट फ्री में अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाए, ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ाए बल्कि आप ऑल इंडिया रैंक लेके आए तो आप हम लोगों के सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। महापैक या महापैक प्रो, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट दोनों के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है। सिंपली लॉग ऑन टू www.adda247.com और बहुत सारे डिस्काउंट कोड्स वहां पर अवेलेबल है जिससे आपको अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे थे। एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी। ये जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम लोगों को बहुत अच्छा कंट्रोल मिला इस चैप्टर के ऊपर कि यार इस चैप्टर में क्या करना है क्या नहीं करना है, एटलीस्ट हमें समझ में आने लगा। हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि वो ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में जाएगा और कौन सी सेकेंडरी बुक में रिकॉर्ड होगा। अब जिस प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा उसका नाम हमने उसके आगे ग्रीन कलर से लिखा है और जिस सेकेंडरी बुक मतलब लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा उसका नाम हमने रेड कलर से उसके आगे लिखा है। अब ये सारी चीज़ें लिख लेने के बाद में, सारी जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था एक भारी भरकम होमवर्क। हाँ जी, होमवर्क ऐसा वैसा कुछ था नहीं। होमवर्क सिंपल ये है कि आपको बनाने हैं बहुत सारे फॉर्मेट्स। कुछ इस तरीके से सारे फॉर्मेट्स आप लोगों को बनाने हैं, आप लोगों को ड्रॉ करने थे। अब ये फॉर्मेट्स आप लोगों ने ड्रॉ किए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। करेक्ट। फॉर्मेट्स के अंदर आपको करना है क्या, आपको सिंपल सी एक चीज़ यहाँ पर करनी थी। 3 कॉलम कैश बुक बनाना था एडजॉइनिंग पेज पे आधे पेज के लिए। उसके बाद परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सारी बुक्स आपको बनानी थी फॉर 4 लाइन्स ईच। मैंने आपको एक डायग्राम भी बनाकर बताया कि किस तरीके से आप पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लीव 10 लाइन्स ब्लैंक फॉर जर्नल, प्रॉपर फॉर्मेट्स दिखाए थे आपको और 7 पेज का फॉर्मेट बनाना था आपको लेजर अकाउंट का। अगर किसी बच्चे ने ये नहीं किया है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ पहले आप यहाँ से एग्जिट करें, ये लेक्चर से एग्जिट करें, पिछला लेक्चर देखें, पिछले लेक्चर में जो कहा है वो सीखें क्योंकि हम कंटिन्यूटी में करते जा रहे हैं। मैं अभी आज वही करवा रहा हूं जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, इन कंटिन्यूएशन टू दैट। तो अगर आप वो करेंगे तो ही ये लेक्चर का फायदा होने वाला है, नहीं तो ये लेक्चर का फायदा नहीं होगा। जिन बच्चों ने फॉर्मेट्स बनाए हैं अब आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आपके स्क्रीन पे मैं फॉर्मेट्स लेकर आ रहा हूं। मैं खुद को कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, यस और यहां पर आपको ऊपर क्वेश्चन और नीचे सोल्यूशन दिख रहा होगा। कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, अमेजिंग। सो आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर है क्वेश्चन और नीचे है आंसर्स, सॉल्यूशंस जो हम लोग यहां पर साथ में करने वाले हैं। तैयार है सभी लोग? एक एक कर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें कहा है ऊपर क्वेश्चन में क्या, मैं इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। यस, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रेडर ऑन जनवरी 1, 2018। तो एक्स ट्रेडर के बुक्स में ये बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं। आप लोगों को क्या बैलेंसेस दिख रहे हैं? ओपनिंग बैलेंसेस दिख रहे हैं, डेबिट बैलेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस? हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा जी, जब किसी भी लेजर अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल उसके क्रेडिट साइड से ज्यादा होती है द अकाउंट इज सेड टू हैव व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट बैलेंस, अदरवाइज इट इज नोन टू हैव क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस दिया है कैश इन हैंड 20,000 का। तो सबसे पहले आप आएंगे कैश बुक में, डेबिट साइड में आएंगे, डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां पर कैश कॉलम में लिखेंगे 20,000। चेक ऑल ऑफ यू। कैश कॉलम में लिखेंगे बेटा जी 20,000। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ आपको? 20,000। तो आपने ये वाला बैलेंस ले लिया है। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक 50,000। बैंक में भी 50,000 बैलेंस है, उसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे और आगे बैंक कॉलम में लिखेंगे आप 50,000।
50,000। दोस्तों आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कैश बुक का अलग से कोई लेजर अकाउंट नहीं बनता है, मतलब वी डोंट प्रिपेयर कैश अकाउंट, वी डोंट प्रिपेयर बैंक अकाउंट, बिकॉज कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो अपने आप में लेजर अकाउंट के फॉर्मेट की तरह है। तो कैश बुक नॉट जस्ट प्लेज रोल ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बट इट ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कैश बुक के लिए कोई अलग से लेजर अकाउंट नहीं बना रहे। हाँ, अगर ये कोई और चीज होती थी तो डेफिनेटली हम लेजर अकाउंट्स अलग से बनाते थे। क्लियर होगा? पक्का? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। स्टॉक इन हैंड। अब स्टॉक इन हैंड का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो, आपने वो 7 पेज के लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, सिर्फ हेडिंग्स लिखते रखनी है। सबसे पहले हेडिंग आप लिखेंगे स्टॉक इन हैंड अकाउंट और डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,40,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,40,000। कोई डेट पर्टिकुलर अमाउंट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस तरीके से लिखना है, जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,40,000। 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे हेडिंग दूसरे अकाउंट की फर्नीचर अकाउंट। 4-5 लाइंस, मतलब जो लेजर अकाउंट्स है वो 4-5 लाइंस के ही बनेंगे, सिवाय 1-2 लेजर अकाउंट थोड़े बड़े बनेंगे जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो फर्नीचर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम सब अभी डेबिट बैलेंसेस वाले अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है। फर्नीचर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ के अब आपको डेटर का अकाउंट बनाना है, एक्स एंड कंपनी अकाउंट। तो 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे एक्स एंड कंपनी एक्स एंड कंपनी डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट मतलब, डेटर मतलब जिससे हमें पैसा लेना है, तो जिससे पैसा लेना है उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है। डेटर अकाउंट के डेबिट में बैलेंस है 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। अब ये अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा, तो यहां पर 2-3 लाइन ज्यादा छोड़िएगा, 7-8 लाइन छोड़िएगा और फिर हम बनाएंगे अगला लेजर अकाउंट। उसका टाइटल लिखेंगे वाई एंड कंपनी अकाउंट। वाई एंड कंपनी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ये सबसे बड़ा लेजर अकाउंट बनेगा। तकरीबन 10 लाइंस आपको ब्लैंक छोड़नी है वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट के लिए, तकरीबन 10 लाइंस ब्लैंक। वाई एंड कंपनी, लीव 10 लाइंस ब्लैंक, देन राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। तो जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं हम इनको ओपन कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइज, ये एक क्वेश्चन एकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक क्वेश्चन आपकी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो डेबिट बैलेंसेस वाले सारे अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम जाते हैं क्रेडिट बैलेंसेस वाले अकाउंट में, जिसमें सबसे पहले है क्रेडिटर ए एन कंपनी। तो बिल्स रिसीवेबल भी अगेन 3-4 लाइंस आप छोड़ दीजिए और फिर बनाएंगे आप ए एन कंपनी। लेकिन अब हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहां पर क्रेडिट बैलेंस है। ए एंड कंपनी, ए एंड कंपनी में कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अगला लेजर अकाउंट हमें बनाना है, अगेन 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ के बी एन कंपनी 10,000। बी एन कंपनी 10,000। तीन चार लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट 15,000। Bills payable account 15,000. Loan account 11,000. अगेन 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे आप और फिर लिखेंगे लास्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीस का।
कैपिटल अकाउंट विच हैज़ बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़। चेक ऑल ऑफ यू। तो ये सारे लेजर अकाउंट्स जो हैं इन सभी में ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इन सभी ओपनिंग बैलेंसेस को हमने लिख लिया है, करेक्ट। अब हम एक एक करके ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग रेफर करेंगे जो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। यहां तक हो चुका है सभी का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो अभी हम कर रहे हैं इसके बेसिस पर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो बेटा जी सबसे पहले जाकर आप पहला लेक्चर देखें, और एक बार आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या है, करेक्ट। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर, पक्का। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द ट्रांजैक्शंस। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, ये ट्रांजैक्शंस को रेफर करने के लिए वी नीड नॉट लुक एट द ट्रांजैक्शंस, विल डायरेक्टली जंप टू द जर्नल एंट्रीज जो हम लोगों ने यहां पर पास की है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम लोग इजीली इसको पोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन? कैश सेल हुआ है, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन की प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट कौन सी है? कैश बुक। आपने लिखा है ना ग्रीन कलर से आगे कैश बुक। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमारे कैश बुक में। कैश बुक सिर्फ कैश बुक नहीं होती है, कैश अकाउंट भी होता है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में डेट जनवरी 2 टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में 6,400 रुपए, 6,400 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 6,400 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट 6,400 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6,400। चेक ऑल ऑफ यू। कैश सेल, अब डेबिट इफेक्ट गया इसका कैश बुक में, क्रेडिट इफेक्ट कहां पर जाएगा? सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट हमारे पास बना हुआ नहीं है, लास्ट अकाउंट हमने जो ओपनिंग बैलेंस के लिए बनाया था वो तो कैपिटल अकाउंट, 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़कर फिर आप बनाएंगे सेल्स अकाउंट और क्रेडिट में उसकी पोस्टिंग करेंगे 2018 जनवरी 2 बाय कैश अकाउंट 6,400, बाय कैश अकाउंट 6,400। तो पहली एंट्री की हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। AICPA की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। सो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एज सून एज इट टेक्स प्लेस। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है उसको कहीं ना कहीं हमें लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 3 का बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। प्राइमरी बुक में जिसमें रिकॉर्ड होगा वो है कैश बुक, और कैश बुक के डेबिट में आ रहा है क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट, बैंक कॉलम में 8,000 और उसी के पास में डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम में आएगा 1,000 आएगा। हैव आई मिस समथिंग? ओ यस 1,000 है, मैंने 500 लिख दिया था, नो प्रॉब्लम। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। सो बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक। कैश बुक इज नॉट जस्ट अ प्राइमरी बुक बट इट इज ऑल्सो अ लेजर अकाउंट, ये समझना है। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट देखो कहां पर जाएगा, क्या लिखा है हमने? एक्स एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। एक्स एंड कंपनी लेजर अकाउंट दोस्तों थोड़ा अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, आपने ऑलरेडी बना रखा है। ओ यस, अब अगर आप देखो थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्स एंड कंपनी के अकाउंट में आपको ऑलरेडी 12,000 का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? हमें एक्स एंड कंपनी से 12,000 रुपए लेने हैं, जिसमें से अब देखो, जिसमें से उसने हमें एक चेक दिया है 8,000 रुपए का, 8,000 का, और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 1,000 का। मतलब 12,000 रुपीज जो रिसीवेबल थे उसमें से 8,000 मिल चुके हैं, बचे 4,000 और 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, बचा 3,000। मतलब अभी भी हमें एक्स एंड कंपनी से 3,000 रुपीज लेना है। चेक कीजिएगा, अभी भी हमें एक्स एंड कंपनी से 3,000 रुपीज लेना है। चेक कीजिएगा सभी जने, चेक ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर से प्राइमरी बुक, सबसे पहले प्राइमरी बुक में जाएंगे, कैश बुक के अंदर कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड में। सो कैश बुक के पेमेंट साइड में आएंगे, लिखेंगे जनवरी 4 बाय रेंट 2,000,
जनवरी 4 बाय रेंट 2000 तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश बुक क्रेडिट हुआ, बराबर है। अब डेबिट इफेक्ट कहां पर जाएगा? रेंट लेजर अकाउंट में हमने आइडेंटिफाई किया है, तो रेंट का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। लास्ट अकाउंट हमने बनाया था सेल्स अकाउंट, उसके बाद एक और अगला अकाउंट बनाएंगे रेंट अकाउंट के नाम से। तो रेंट अकाउंट के डेबिट में हम लोग पोस्टिंग करेंगे टू कैश अकाउंट 2000, टू कैश अकाउंट 2000। चेक ऑल ऑफ यू। आज और कल की क्लास में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर सभी जनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ICAI का मॉड्यूल आप लोग लेकर बैठिएगा। ICAI के मॉड्यूल से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब्सिडरी बुक्स के। चलिए, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। जनवरी 5 परचेज अकाउंट डेबिट टू AN कंपनी अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू AN कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेजेस का, ये जाएगा परचेज बुक में। सो गो टू योर परचेज बुक, परचेज बुक में आप जाएंगे और यहां पर जाकर रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। चेक कीजिएगा इस तरीके से। 2018 जनवरी 5 A and कंपनी अकाउंट 10,000, 2018 जनवरी 5 A and कंपनी अकाउंट 10,000। करेक्ट। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सेकेंडरी इफेक्ट जाएगा ए एंड कंपनी लेजर अकाउंट में। ए एंड कंपनी का लेजर अकाउंट दोस्तों ऑलरेडी बना रखा है हमने, उसके क्रेडिट में जाएंगे, आप लिखेंगे बाय परचेजेस 6000। अब इसका मतलब क्या है समझना, आप लोग पोस्टिंग भी कीजिए, समझते चलिए। ए एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 6000 का। इसका मतलब है कि हमें ए एंड कंपनी से ऑलरेडी 6000 रुपए लेना था। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी 6000 रुपए लेना था, प्लस अब हमने 10,000 रुपए के परचेजेस और किए। तो अब मुझे टोटल कितना अमाउंट लेना है ए एंड कंपनी से? द अमाउंट रिसीवेबल इज 16,000। Try to understand the significance of a ledger account, that why do we actually prepare ledger account, so that we can actually see what are the transactions happen between one single party. प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट से दोस्तों ये कभी पता नहीं चलता, लेकिन सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट से ना ये पता चलता है कि किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, आई होप सबको समझ में आ रहा है। 25 जनवरी का ट्रांजैक्शन है ए एन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। रुको, ऑलरेडी आप ए एन कंपनी में हो, डेबिट हो रहा है, तो 25 जनवरी को जाएंगे, आप लिखेंगे टू बिल्स पेबल 10,000 रुपए, टू बिल्स पेबल 10,000 रुपए ए एंड कंपनी अकाउंट के डेबिट में, टू बिल्स पेबल 10,000 रुपए। क्लियर? टू बिल्स पेबल 10,000 रुपए। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? क्या आइडेंटिफाई किया हमने? बिल्स पेबल बुक में विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल बुक? द फ्रेश बिल्स दैट आर एक्सेप्टेड इन द करंट पीरियड। चाहिए तो आप लाल कलर के पेन से लिख के रखिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा है। बिल्स पेबल बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? न्यू बिल्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी नए बिल्स हमने एक्सेप्ट किए हैं करंट पीरियड में, उन बिल्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स पेबल बुक में। चेक कीजिएगा सभी जने। बिल्स पेबल बुक, वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश परचेजेस का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले चलते हैं कैश बुक के क्रेडिट साइड में। बाय परचेज अकाउंट 5,000, बाय परचेज अकाउंट 5,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो बाय परचेज अकाउंट 5,000। दूसरा इफेक्ट जाएगा परचेज के लेजर अकाउंट में। परचेज का लेजर अकाउंट हमारे पास नहीं है, लास्ट अकाउंट है रेंट अकाउंट। 2-3 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे रेंट अकाउंट के लिए, और उसके बाद आप बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट परचेज अकाउंट। कैश परचेजेस,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब क्रेडिट इफेक्ट जाएगा कैश बुक में और डेबिट इफेक्ट कहां पर जाएगा बेटा जी, परचेज के लेजर अकाउंट में। चेक ऑल ऑफ यू। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट हुआ है, सैलरी का पेमेंट हुआ है, सबसे पहले चलेंगे कैश बुक में, कैश बुक में पेमेंट साइड में बैंक से पेमेंट हुआ है तो बैंक कॉलम में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, बाय सैलरीज अकाउंट इन बैंक कॉलम 5000, बाय सैलरीज अकाउंट इन बैंक कॉलम 5000। तो ये आपने इफेक्ट दिया है क्रेडिट का, सैलरी अकाउंट डेबिट करना बाकी है। सैलरी अकाउंट डेबिट कहां पर होगा बेटा जी, जाकर सैलरीज अकाउंट के डेबिट में, मतलब एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट के बाद एक लेजर अकाउंट बनेगा सैलरीज अकाउंट, इसके डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट 5000, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। चेक ऑल ऑफ यू। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर, पक्का? चलें आगे, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, सो यू हैव रिसीव्ड मनी इन योर बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा मिला है, कैश बुक के रिसीट साइड में डेबिट साइड में चलते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल, ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे जनवरी 8, टू बिल्स रिसीवेबल 5000, टू बिल्स रिसीवेबल 5000, टू बिल्स रिसीवेबल 5000। दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट में जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ये रहा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओ माय गॉड, समझे किस चीज का पैसा मिला? ये देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में एक पुराना बिल दिख रहा है, एक बिल आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 5000 का, इसका पैसा अभी हमें यहां पर मिला है। तो एक बिल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में दिख रहा है 5000 दोस्तों, अब इसका पैसा हमें मिल गया, मतलब अभी मेरा इस पॉइंट पे मेरा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जीरो हो गया है, क्लोज हो गया। चेक कीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में जाते हैं बेटा जी, सेल्स रिटर्न बुक में जाते हैं। कम टू योर सेल्स रिटर्न बुक, राइट डाउन, टू एक्स एंड कंपनी 1000, टू एक्स एंड कंपनी 1000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, एक्स एंड कंपनी लेजर अकाउंट जो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, ये देखो पूरा हिसाब मैच हो रहा है, 12,000 रुपए लेना था, उसमें से 9,000 का सेटलमेंट हो गया, 3,000 बचे थे, बंधु ने 1,000 के गुड्स वापस कर दिए, अब 2,000 रुपए लेना है। मतलब अगर अब एक्स एंड कंपनी मुझसे पूछता है कि भैया जी कितना पैसा देना है, तो मैं कहूंगा मुझे आपसे 2,000 रुपए और लेना है। चेक कीजिएगा, लेजर अकाउंट मींस हिसाब किताब के लिए बनाते हैं, इंडिविजुअल कंपनी के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टी के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके लिए। अगला ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी का, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होता है बेटा जी, परचेज बुक में। ये रहा परचेज बुक में, ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है, अब वहां पर एक और ट्रांजैक्शन आएगा, राइट इट डाउन। जनवरी 10, इनवॉइस नंबर दिया क्वेश्चन में 541, नहीं दिया तो ब्लैंक छोड़ेंगे। सी एंड कंपनी अमाउंट है 8,000 रुपीज, सी एंड कंपनी अमाउंट है 8,000 रुपीज। चेक ऑल, चेक कीजिएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। नाउ इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा सी एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में जो हमारे पास नहीं बना हुआ है। लास्ट लेजर अकाउंट है सैलरीज अकाउंट, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे सी एंड कंपनी अकाउंट, उसके क्रेडिट में लिखेंगे 2018 जनवरी 10 बाय परचेजेस, 2018 जनवरी 10 बाय परचेजेस। करेक्ट, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलो आगे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। देखो अब समझ में आएगा क्यों कहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कैश बुक के डेबिट में बैंक कॉलम में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2000, और आप देख रहे हैं वहां पे मैंने एक सी लिखा है, रिसीट नंबर कॉलम में सी लिखा है। ये सी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री की पहचान है ये सी। और कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब क्रेडिट इफेक्ट भी इसी बुक में आएगा। तो जब एक जर्नल एंट्री में, एक ट्रांजैक्शन में कैश बुक डेबिट भी होता है और कैश बुक क्रेडिट भी होता है, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रा एंट्री। चेक ऑल ऑफ यू। When both the effects are given in the same book, it is known as contra entry. Check all of you. क्लियर हुआ सभी को? पक्का? चलूं मैं आगे? बहुत बढ़िया। तो कोई लेजर अकाउंट में इसकी तो कोई पोस्टिंग होनी नहीं है। सी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक में चलते हैं, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। ये रहा परचेज रिटर्न बुक। कम टू दिस परचेज रिटर्न बुक, जनवरी 12, सी एंड कंपनी अकाउंट 2000। जनवरी 12, सी एंड कंपनी अकाउंट 2000। चेक ऑल ऑफ यू। जनवरी 12, सी एन कंपनी। अब परचेज रिटर्न का दूसरा इफेक्ट जाएगा सी एन कंपनी के लेजर अकाउंट में, है ना। देखो यहां पर ऑलरेडी ट्रांजैक्शन दिख रहा है कि आपने 8000 के गुड्स खरीदे थे, तो 8000 के जो गुड्स खरीदे हैं उसमें से आपने 2000 के गुड्स लौटा दिए हैं, परचेज रिटर्न कर दिए हैं। तो मतलब अब आपको कितना पैसा पे करना है? सी को 6000 रुपये पे करना है। ये आपको पता नहीं चलता था अगर आप लेजर अकाउंट्स नहीं बनाते थे। तो दोस्तों जब हम बैंक में जाकर अकाउंट खोलते हैं हमारा, तो बैंक भी ऐसा ही हमारा एक लेजर अकाउंट बनाता है। तो जब भी हम बैंक के साथ लेन देन करते हैं, पैसे डालते हैं, निकालते हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस हमें कैसे पता चलता है? वो उस लेजर अकाउंट से पता चलता है, जिसके बारे में आपको डिटेल्स पता चलेंगे अगले टॉपिक में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्लियर हुआ? एक्स एंड जी एंड कंपनी टू सेल्स, जी एंड कंपनी टू सेल्स, क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग कहां पर जाएंगे? सेल्स बुक में जाएंगे। कम टू योर सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक के डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 जनवरी 15, इनवॉइस नंबर 234, पार्टी का नाम है जी एंड कंपनी, अमाउंट है 6000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ। क्रेडिट इफेक्ट चला गया सेल्स बुक में, डेबिट इफेक्ट जाएगा जी एन कंपनी अकाउंट। कुछ लोग जेड बोलते हैं, कुछ लोग जेड बोलते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जी। सो जी एन कंपनी का लेजर अकाउंट बनाएंगे। सी एन कंपनी का लास्ट लेजर अकाउंट आपने बनाया, उसके बाद तकरीबन आप छोड़ दीजिए 2 से 3 लाइन्स ब्लैंक, और यहां पर आप आके लिखेंगे 2018 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। आजकल ना ये ओला वाले ना इतने परेशान कर दिए भाई, काम ना धाम दुनिया भर के नोटिफिकेशन भेजते हैं यार। ये नोटिफिकेशंस ऑफ करना पड़ता है, सीरियसली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। चलो टेंशन नहीं खत्म। सो जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है जनवरी 29 का ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब कैश बुक में एंट्री होगी, टू वाई एंड कंपनी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट।
अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, वाई एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। देखो वो सबसे बड़ा वाला लेजर अकाउंट जो आपने बनाया है वाई एंड कंपनी का, हाँ वहाँ दिख रहा है कि आपको वाई एंड कंपनी से कितना पैसा लेना है। सर वाई एंड कंपनी से लेना नहीं है, उल्टा हाँ वाई एंड कंपनी से लेना है सर 10,000 रुपये। तो आपको मिला कितना, 29 जनवरी को लिखना पड़ेगा। तो बाय बैंक अकाउंट 6,000 रुपये आपको मिला है अभी। बाय बैंक अकाउंट 6,000 रुपये आपने रिसीव किया है, आपको मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले जाएंगे कैश बुक के क्रेडिट साइड में, बाय बिल्स पेबल जनवरी 16, बाय बिल्स पेबल कैश कॉलम में लिखेंगे 16,000 रुपये। बाय बिल्स पेबल कैश कॉलम में लिखेंगे 16,000 रुपये। दूसरा इफेक्ट जाएगा बिल्स पेबल के लेजर अकाउंट में जो आपने ऑलरेडी बना रखा है। बिल्स पेबल ये रहा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 16,000 है या 15,000 है? 15,000 है। वाई डिड वी रेट, ओके वो डेट 16 तारीख है, उस चक्कर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब कैश बुक के पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में से पैसा निकालता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, चेक, एसेट और स्टॉक, तो उसको टेक्निकली कहा जाता है ड्राइंग्स। दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, एक नया लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से, है नहीं हमारे पास अभी, ऑलरेडी बनाना पड़ेगा। और उसके डेबिट में जाएगा इफेक्ट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। करेक्ट। तो जब जब भी ड्राइंग्स होगी उन सब का इफेक्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। चलिए आगे। नाउ टिक मार्क, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल का ट्रांजैक्शन है, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होता है, सेल्स बुक में। कम टू योर सेल्स बुक, राइट डाउन, कम टू योर सेल्स बुक एंड राइट डाउन वाई एंड कंपनी। वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट इफेक्ट, तो सेल्स बुक में चला गया। दूसरा इफेक्ट डेबिट इफेक्ट जाएगा वाई एंड कंपनी, वो सबसे बड़ा वाला लेजर अकाउंट है, उसमें जाएंगे आप और उसमें जाकर आप पोस्ट करेंगे। क्या हो रहा है भाई, हाँ जी, टू सेल्स अकाउंट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थोड़ा क्विक होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या टू स्टॉक इन हैंड अकाउंट। जर्नल प्रॉपर में जाएगा ये ट्रांजैक्शन, कहीं और रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कम टू योर जर्नल प्रॉपर, सबसे पहली जर्नल एंट्री लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट।
जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है उसमें से ड्राइंग किया है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर, प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन। तो जैसे किसी की सीमेंट की दुकान है तो थोड़ी ना वो बाहर जाकर कहीं सीमेंट खरीदेगा, वो तो अपनी ही दुकान से सीमेंट खरीदेगा। करेक्ट? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट क्रेडिट। अब इसका इफेक्ट दोनों लेजर अकाउंट्स में जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट में। सबसे पहला लेजर अकाउंट है हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड लेजर अकाउंट। उसके क्रेडिट में जाते हैं और लिखते हैं, देखेंगे आप 40,000 का स्टॉक हमारे पास है जिसमें से ड्राइंग्स हुई है 2,500 रुपये की, 2,500 की ड्राइंग्स हुई है। 40,000 के स्टॉक में से 2,500 की ड्राइंग्स हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरा इफेक्ट जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट में जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे स्टॉक इन हैंड अकाउंट 2,500, स्टॉक इन हैंड अकाउंट 2,500। अब ये कुछ जर्नल एंट्रीज है, इसकी पोस्टिंग हम अगली क्लास में करेंगे और फिर हम लोग प्राइमरी बुक्स को क्लोज करना सीखेंगे। प्राइमरी बुक्स को क्लोज करने के बाद हम लोग लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना सीखेंगे और फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, सफलता बैच अच्छी लग रही है। अगर आप और भी स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि अच्छा स्कोर लेकर आए सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, चाहे मई 25 हो या सितंबर 25 हो, आप हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं, ये सब्सक्रिप्शंस में आप किसी एक बैच, टीचर या सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है सीए फाउंडेशन कोर्स का। इस कोर्स सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको हमारे पहले की बैचेस, अभी जो चल रही है उन बैचेस की और आने वाले बैचेस का सबका एक्सेस मिलता है। और अभी यहाँ पर 30% ऑफ चल रहा है। यस, यू हर्ड मी राइट, अभी यहाँ पर 30% ऑफ चल रहा है। ये सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, आपको आना है हमारी वेबसाइट adda247.com पे। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपको वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ दिखेगा ऑल कोर्सेज, आप उसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एकाग्रता सीए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइप के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। आई मीन ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार मुझे पूरा सीए बनना है तो मेरा सफ़र सिर्फ सीए फाउंडेशन तक नहीं रुकना चाहिए, मुझे फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों के बारे में सोचना चाहिए, तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और अगर सिर्फ सीए फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो सीए फाउंडेशन को आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक दिख रहा है यहाँ पर महापैक सब्सक्रिप्शन, एक है महापैक प्रो। अब महापैक और महापैक प्रो में 2-3 छोटे छोटे डिफरेंसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। महापैक प्रो के अंदर आपको मिलती है हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स। महापैक में आपको पीडीएफ बुक मिलेगी, महापैक प्रो में आपको हमारे सारे टीचर्स की हार्ड कॉपीज मिलेगी। मेंटरशिप सेशंस आपको महापैक में नहीं मिलते हैं, महापैक प्रो में आपको मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं, डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशंस। एंड महापैक के अंदर डेडिकेटेड कम्युनिटी नहीं होती है, लेकिन महापैक प्रो में डेडिकेटेड कम्युनिटी होती है। तो आप अपनी चॉइस कर सकते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपके पास वैलिडिटी में भी चॉइस है कि आप 6 मंथ्स का लेना चाहते हैं, 9 मंथ्स का लेना चाहते हैं या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि क्योंकि अब 3 अटेम्प्ट्स लगते हैं 1 साल में और कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिवली अपने पास में एक लंबी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन रखना चाहिए। तो मैं 9 या 12 मंथ्स की एडवाइस करूंगा। आप सपोज 9 मंथ लेते हैं और बाय नाउ को क्लिक करते हैं। जब आप यहाँ पर बाय नाउ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ डिस्काउंट कूपन कोड्स अपीयर होंगे। इंटरनेट थोड़ा स्लो है बट वो डिस्काउंट कोड्स अप्लाई करके आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। हाँ जी, यहाँ पर मैं इसको बाय नाउ करता हूँ। यस, आप यहाँ देख रहे हैं बाय नाउ में अभी 25% डिस्काउंट है, लेकिन आज से 30% डिस्काउंट स्टार्ट होने वाला है ना। मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूँ, इट विल बी स्टार्टिंग आफ्टर दिस क्लास। तो 30% स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और ये सब्सक्रिप्शन जो कि 11,499 का है, 11,499 का है, माइनस 30% यू कैन गेट ओनली एंड ओनली फॉर 8049.3। इजंट इट अमेजिंग? तो इंतजार किस बात का है, फटाक से सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं।